अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ये हमारे टेक्निकल कोर्स की सेकंड क्लास है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और ऐसी फेमस कैंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके बारे में आप नॉलेज लेकर आने वाली मार्केट की मूवमेंट को पहले से ही प्रिडिक्ट करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना आपने मिस करना है। अगर आपने इससे पहले की टेक्निकल क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो बेसिक कोर्स की हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी हुई है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है क्योंकि इसमें हम कैंडल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कैंडल्स के टॉपिक को हम आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म करेंगे और कल की वीडियो के अंदर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम आ गए जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हमने बिटकॉइन का USDT का स्पॉट का चार्ट खोला हुआ है एक दिन वाला। अब एक दिन वाले चार्ट में क्या होता है जी कि बिटकॉइन की हर एक कैंडल जो होती है ना वो एक दिन बाद आती है, एक दिन वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी आपको ये कैंडल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी सारी, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही होगी कि ये कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल्स किस तरह बनी है, इनमें इस तरह क्या हुआ है कि ये कैंडल्स बनी है। देखिए ना, कोई कैंडल ग्रीन है, कोई कैंडल रेड है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। इस तरह की कैंडल्स की अभी आपको नहीं समझ आ रही होगी। मैं आज की वीडियो में आपको ये समझाता हूँ कि इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो हम चलते हैं जी इसकी तरफ। ये एक एग्जांपल आप ले लें कि बिटकॉइन की प्राइस $50,000 थी जब डेली कैंडल ओपन हुई, यानी कि 24 घंटे बाद जब एक कैंडल आई तब बिटकॉइन की प्राइस थी $50,000, ठीक हो गया। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी कि बिटकॉइन की प्राइस में $1,000 पंप आया जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस हो गई $51,000, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है जी कि बिटकॉइन की प्राइस में $2,000 का डिक्रीज़ आता है जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस रह जाती है $49,000, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद बिटकॉइन की प्राइस दोबारा और डिक्रीज़ होती है $1,000 और रह जाती है $48,000, ठीक हो गया। उसके कुछ देर बाद बिटकॉइन की प्राइस में एक पंप आता है $6,000 का जिस पंप की वजह से बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है $54,000 तक, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिरती है $1,000 और रह जाती है $53,000। अब मैंने इस चीज़ को रेड क्यों किया? ये रेड करने का मकसद ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन की कैंडल क्लोज हो गई है एक दिन वाली, ठीक हो गया। यानी कि ओपन किधर हुई थी $50,000 पे और क्लोज किधर हुई है $53,000 पर इस सारी मूवमेंट के बाद, ठीक हो गया। अब कैंडल्स के अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहा जाता है OHLC। दोबारा सुन लें, OHLC। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। O का मतलब ओपनिंग, यानी कि जिस पॉइंट से कैंडल ओपन हुई है। हाई का मतलब है कैंडल का हाई। L का मतलब है कि कैंडल का लो कहाँ तक गया है और C का मतलब है जी कैंडल क्लोज कहाँ जाकर हुई है, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम ये जो हमारी बिटकॉइन की वो हमने आपको दिखाया जो प्राइस मूवमेंट थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि कैंडल ओपन हुई थी 5,000 पे, हाई उसका था 54,000 पे। 50,000 पे ओपन हुई और 54,000 पर हाई गया, लो उसका गया 48,000 पे और 53,000 पर गया इसका क्लोजिंग हुई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है कोई भी, ये किस तरह बनी है, ये इनके पीछे होती है जी OHLC की वैल्यू। अब आप OHLC की वैल्यू से एक कैंडल किस तरह बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे बिटकॉइन की कैंडल ओपन हुई है, ठीक हो गया। एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे जहाँ पे बिटकॉइन की कैंडल क्लोज हुई है। ये आ गई हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग की लाइन, ठीक हो गया। ये जो वैल्यू है ये है $50,000 सपोज, और ये जो वैल्यू है ये है $53,000। यहाँ पर हमारी कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। इस एरिया को अब हम करते हैं जी फिल। इसको हमने कर लिया जी फिल। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया हमारा हो गया फिल टोटल, ठीक हो गया। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है जी। अब आपके पास रह गई हैं दो चीज़ें। एक आपके पास रह गया जी हाई
जो कि रहा है आपका $54,000 का, और एक आपके पास रह गया जी लो, जो रहा है आपके पास $48,000 का। अब उनको भी हमने कहीं पे एडजस्ट करना है, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन और लगाते हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन होगी ये रहेगी हमारी सीधी लाइन। इसको हम कर लेते हैं सीधा, ये जी लाइन हमारी सीधी ही नहीं हो रही, इसको हम दोबारा इस लाइन को हम ड्रॉ कर, ये होगी हमारी, ठीक हो गया। ये हमारी लग गई हाई की, और इसके ऊपर अब हम साथ हम इस पर लिख भी देते हैं कि ये हमारा हाई था, जो कहाँ तक था, ये लिखा हुआ है $54,000, ये था हमारा हाई, ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गई एक वैल्यू लो की। अब हम लो के लिए जी क्या करेंगे, इस तरह की लाइन एक और लगा लेंगे यहाँ पर, ये आ गई जी हमारी एक लाइन और, ठीक हो गया। ये हमारे हाई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर हमारा लो कितना था, $48,000 का हमारा लो था। यहाँ पर हम लगाएंगे लो की वैल्यू, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी $48,000 का हमारा था लो। ये जब आपने किया तो आप देखें कि आपकी कैंडल हो गई है कंप्लीट, जो एक ग्रीन कैंडल है। अब ये कैंडल ग्रीन क्यों बनी है, ये तो रेड भी बन सकती थी। अब ये जो कैंडल ग्रीन इस वजह से बनी है क्योंकि आप देखें कि कैंडल की जो ओपनिंग थी और जो क्लोजिंग थी उसके दरमियान डिफरेंस है $3,000 का, यानी कि $3,000 वो कैंडल पंप हुई है, ठीक हो गया। अब 50,000 से ये कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ से, और यहाँ पर 53,000 पर ये क्लोज हुई है, ये इसका हाई है और ये लो है, ये हमारी ग्रीन कैंडल एक क्लोज होती है, ठीक है जी। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो ग्रीन वाला एरिया है, इसको कहते हैं जी बॉडी। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हो गई बॉडी हमारी कैंडल की, ठीक हो गया, कैंडल की बॉडी, ठीक हो गया। और इसके बाद जो ये एरिया है ये रह गया हमारा विक, ये ऊपर वाला भी विक का ही होता है और नीचे वाला एरिया भी विक का ही होता है, WICK, ठीक हो गया। ये हमारी हो गई है जी एक कैंडल कंप्लीट हो गई है। अब आपको समझ आ गई होगी कि OHLC की वैल्यू से आप किस तरह कैंडल बना सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो बिटकॉइन में ये जो भी जितनी भी ये कैंडल्स बन रही हैं ये किस तरह बन रही हैं, इनके पीछे क्या हाई था, क्या इनका लो था। अब जिस तरह ये देखिए एग्जांपल के तौर पे ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है जी। मैं आपको इस पर लाइन्स लगा के दिखाता हूँ। ये हमने पकड़ी जी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल होगी क्लोज, ठीक है। अब ये जो ऊपर साइड और नीचे साइड की विक क्या है, ये राजी नीचे वाला कैंडल का लो और ये राजी कैंडल का हाई, ये है जी हमारी OHLC की वैल्यू। अक्सर जो आप इंडिकेटर्स हम आगे जाके यूज़ करेंगे उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा आएगी। और ये देखें ट्रेडिंग व्यू पे भी ये यहाँ पर आपको वैल्यू शो हो रही होगी OHLC की वैल्यू। जिस कैंडल पे आप रखेंगे उस कैंडल का वो हाई लो आपको बताता जाएगा, ठीक हो गया। एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, वो है जी कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है जी। अब यहाँ पर जो पहले 4 चार्ट्स हैं वो रेड हैं और जो दूसरे 4 चार्ट्स हैं वो हैं ग्रीन। अब ये रेड और ग्रीन का मकसद क्या है। M1 जो सबसे पहले M1 है, M1 का मतलब है जी 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये लाइंस हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये वाली, और ये लाइन डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ M1 का मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं ये आपको रीसेंट कैंडल का 1 मिनट कैंडल का OHLC की वैल्यू बताती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पर मतलब है कि M1 जो है आपका टाइम फ्रेम है वो आपको 1 मिनट में OHLC यानी कि कैंडल ओपनिंग, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल का हाई, कैंडल का लो, इसकी वैल्यूज़ आपको बताता है। अब 1 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होती है और अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। अब ये इस कैंडल को रह गए हैं जी तकरीबन 30 सेकंड रह गए। 30 सेकंड बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और हमारी अगली कैंडल आ जाएगी। ये था जी हमारा M1 का टाइम फ्रेम। इसी तरह जो M5 का टाइम फ्रेम है उसमें अगर हम जाएं तो ये जो M5 का टाइम फ्रेम है इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं ये इन तमाम वैल्यूज़, ये OHLC की वैल्यू ये 5 मिनट की कैंडल की होती हैं, ठीक हो गया। इसी तरह M15 का टाइम फ्रेम होता है और M30 का होता है।
उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रेड क्यों है। रेड जी इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं, जो भी कोई ट्रेडिंग करता है, अपने कोई सिग्नल्स वगैरह बनाता है, उनको एक्यूरेसी के लिए वो छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी हमेशा कम होती है। ये हमारे चार जो हैं ये छोटे टाइम फ्रेम हैं, और ये जो चार हमारे ग्रीन है ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी हमेशा ज़्यादा होती है। H1 के टाइम फ्रेम का मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम, H4 के टाइम फ्रेम का मतलब 4 घंटे का टाइम फ्रेम, एक दिन के टाइम फ्रेम का मतलब कि 24 घंटे बाद आपकी अगली कैंडल आएगी। और ये जो 1 वीक का होता है ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। मैं आपको अपने इस चार्ट पे दिखाता हूँ। 1 वीक हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। 1 वीक अभी देखें, ये वाली जो कैंडल चल रही है इसको अभी 3 दिन पड़े हुए हैं। 3 दिन के बाद अगली जो कैंडल आएगी वो पूरा हफ्ता ही यहाँ पर मूवमेंट देगी। पूरा हफ्ता मूवमेंट देने के बाद वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद अगली कैंडल आएगी जो कि 1 हफ्ता और कंटिन्यू रहेगी। ये हमेशा आपने अगर कोई सिग्नल वगैरह बनाना है तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी से कई ज़्यादा होती है। जो बड़े टाइम फ्रेम, अब इसकी मैं आपको वजह भी बताई तो कि अब ये जो आपका H1 का टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम आ गए। अब ये जो है कैंडल है ये 7 मिनट अभी इसको पड़े हुए हैं, और अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखें, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये जो 2 कैंडल्स हैं, ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली, ये आपको इस तरह लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये एक कैंडल ही है, ये वाली बस, जिसने मूवमेंट दी हुई है। 30 मिनट्स की 2 कैंडल्स मिलकर 1 आवर की एक कैंडल बनाती हैं। इसलिए अब ये देखें कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसने कितना ज़्यादा ये एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कैंडल है। इस वजह से ज़्यादातर लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी चीज़ हमारी जी क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी कॉइन मार्केट, किसी भी फॉरेक्स की मार्केट, किसी भी टोकन के अंदर आपको कोई ऐसी कैंडल नज़र आ जाए जिसका आपको मतलब पता है, और आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी। ठीक हो गया। अब इस तरह की बहुत ज़्यादा कैंडल्स होती हैं जो आपको चार्ट्स के अंदर नज़र आती हैं, किसी ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर, किसी ना किसी कॉइन के अंदर वो लाजमी बनी होती हैं। इस तरह की कैंडल्स को देखने के बाद अक्सर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये मार्केट का यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं हम उनमें से इन 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक जो होती है वो हमेशा एक इनडिसीजन कैंडल स्टिक होती है और आपके ट्रेंड को रिवर्स करती है। ट्रेंड को रिवर्स करने से मुराद, ये मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ इसकी। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। अब 3 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी आई हैं जी? न्यूट्रल आई है, ड्रैगन फ्लाई आई है जी, ग्रे स्टोन आई है। अब इन कैंडल स्टिक पैटर्न को आप जब इनके बारे में आप अच्छी तरह से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, ये वीडियो आपने बिल्कुल एक तो स्किप नहीं करनी, जब आप इनके बारे में अच्छे से नॉलेज हासिल कर लेंगे आपको पता होगा कि यार ये वाली कैंडल स्टिक है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर बनी हुई है। अब आपको तो पता है कि अब मार्केट, आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यार अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आप ये चीज़ आपको सिग्नल बनाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। ठीक हो गया। आप इससे अपना एक छोटा मोटा सिग्नल बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग का, अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल नज़र आ जाए। और अगर आप किसी ऑलरेडी पम्प कॉइन के अंदर अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल नज़र आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि मार्केट जहाँ से डंप होनी है या पंप होनी है, तो आप अगर डंप होनी है तो आप ऑब्वियसली उस कॉइन के अंदर नई एंट्री लेंगे, लेकिन अगर पंप होनी है क्योंकि आपको पता चल गया है तो आप उसके अंदर फिर एंट्री लेकर अपना प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इनकी टाइप्स की तरफ। अब ये जो हमारे पास सबसे पहले ये जो 3 एग्जांपल मौजूद हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें जी क्या है कि ये जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी होती है। इसमें ये होता है कि बायर्स जो थे
उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम मार्केट को पंप करके यहाँ पर इसकी क्लोजिंग करवाएंगे। लेकिन इन केस क्या हुआ, यहाँ पर ये जो सेलर्स का प्रेशर था वो इन पर हावी हुआ और सेलर्स ने अपना ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर एंटर किया और वो इस पूरी कैंडल को नीचे ले आए और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग उन्होंने कर दी। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ लग गई कि इस तरह की कैंडल क्यों बनती है और कैसे बनती है कि जब बायर्स ये पूरी कैंडल, यानी कि अगर ये कैंडल इस पॉइंट पर आकर क्लोज हो जाती तो ये वाला जो आपका एरिया होना था यहाँ से यहाँ तक, कैंडल की ओपनिंग से कैंडल की क्लोजिंग तक, मैंने आपको बताया ये आपका बॉडी का एरिया होना था। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इस तरह की कैंडल्स को कहा जाता है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं जी दूसरी टाइप की तरफ जो कि है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के अंदर क्या होता है जी कि जो बायर्स होते हैं, ठीक हो गया, और जो सेलर्स होते हैं उनकी तादाद सेम रहती है। इस वजह से मार्केट उसी प्राइस पर क्लोज होती है जहां से वो स्टार्ट हुई थी। यानी कि अगर मार्केट इधर से स्टार्ट हुई है तो बायर्स पहले इसको ऊपर लेकर गए, सेलर्स और नीचे लेकर आए, बायर्स और ऊपर लेकर गए, लेकिन एट द एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक ही रहती है। यानी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और ना ही बहुत ज़्यादा वो नीचे आई है। उसने अपनी क्लोजिंग उसी जगह पे दी है जहाँ से वो कैंडल स्टार्ट हुई थी। ठीक हो गया, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी तीसरी कैंडल की तरफ जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक इससे इस वाली जो आपकी ग्रेवस्टोन डोजी थी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर जी हमारे पास क्या होता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बायर्स जो हैं वो मार्केट को पंप करवा कर बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम इस कैंडल को नीचे लेकर आते। इसमें भी सेम यही होता कि अगर सेलर्स बायर के ऊपर हावी होते तो कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी और अगर यहाँ पर क्लोज होती इस एरिया में तो ये वाला जो सारा एरिया है आपका, ये वाला, ये कैंडल की बॉडी बनना था, बॉडी। ठीक हो गया, इस चीज़ की आपको समझ लग गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स ज़्यादा तादाद में थे, वो कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। ठीक हो गया, आई होप आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी चीज़ की तरफ। इसकी मैं आपको मज़ीद एग्जांपल देता चलूँ। अब ये जो डोजी कैंडलस्टिक की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अब ये देखें यहाँ पर अब क्या हुआ है कि ट्रेंड भी आपने देखना है। ट्रेंड के बारे में आने वाले कल में भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर जी क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट गई ऊपर, मार्केट का था अपवर्ड ट्रेंड, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारी अपीयर हो जाती है डोजी कैंडलस्टिक। अब मैंने आपको बताया था डोजी कैंडलस्टिक जो एक कैंडल होती है वो आपके ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। अब ट्रेंड को रिवर्स करने से मेरी क्या मुराद है कि ये देखिए, ये था लॉन्ग ट्रेंड यानी कि अपवर्ड ट्रेंड, मार्केट जहाँ से ऊपर जा रही थी और जैसे ही डोजी कैंडल अपीयर हुई उसके बाद क्या हुआ जी, मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट डाउनफॉल में आ गई। तो अगर आप कोई इस तरह के पॉइंट पे ट्रेड लेना चाहते हैं जहाँ से आप पहले देख रहे हैं कि मार्केट अप गई हुई है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई है, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका लॉस होगा, तो आपने इस पॉइंट पे एंट्री नहीं लेनी। एक बात और कि अगर ये मार्केट इसी तरह नीचे आते आते यहाँ पर कोई डोजी कैंडल अपीयर हो जाए, जिस तरह की ये डोजी कैंडल अपीयर हुई है उसी तरह की डोजी कैंडल इधर अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी और अपवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी। तो अगर आपको डाउनफॉल में कोई डोजी कैंडलस्टिक की डाउनफॉल, जब मार्केट का डाउन ट्रेंड हो और आपको डोजी कैंडलस्टिक नज़र आ जाए बनती हुई, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी अगली की तरफ जो है ड्रैगन फ्लाई की एग्जाम्पल। अब ड्रैगन फ्लाई के अंदर भी वही होता है। अब मैं आपको इसमें ना एक चीज़ समझाता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर जी क्या हुआ कि मार्केट ठीक है नीचे आ रही थी, मार्केट का ये डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर ये वाली कैंडल देखिए, ये थी हमारी ड्रैगन फ्लाई कैंडल जिसको मैंने मार्क किया है। अब देखें ये जितनी भी रेड कैंडल थी इनकी बॉडी आप देखें कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी इनकी बनी हुई है, यानी कि वॉल्यूम वाली बॉडी इनकी बनी हुई है।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये यहाँ तक आई थी, यानी कि यहाँ तक आई थी। ये कैंडल भी बाकियों की कैंडल की तरह नीचे आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो बायर्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने मार्केट के अंदर वॉल्यूम लेकर आए, यानी कि उन्होंने अपना पैसा एंटर किया और वो कैंडल की क्लोजिंग उन्होंने ऊपर जाकर कर दी। इसका मतलब कि यहाँ से इसका ट्रेंड हो गया चेंज, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी अपीयर हुई और इसके बाद मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में चली गई। ठीक हो गया। हम चलते हैं जी अपनी अगली एग्जांपल की तरफ, और वो थी जी ग्रेवस्टोन डोजी की। यहाँ पर जो हमारी थी ग्रेवस्टोन डोजी, उसको हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। अब ग्रेवस्टोन डोजी एक ऐसी कैंडलस्टिक होती है जो आप समझ लें कि एक उल्टा टी नहीं जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल वैसी होती है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर भी सेम वही होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। यहाँ से मार्केट का एक अप ट्रेंड था, ठीक है, और जैसे ही अप ट्रेंड इसका ख़त्म हुआ है वहाँ से ये डोजी कैंडल अपीयर होती नज़र आई है, डोजी कह दिए सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी अपीयर होती नज़र आई है, और उसके बाद मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप इसके बाद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन होनी है। ठीक हो गया, इस चीज़ की आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मारुबुरु बेरिश और बुलिश स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। अब मारुबुरु दो तरह की होती है, एक मारुबुरु बेरिश होती है और एक मारुबुरु बुलिश होती है। बेरिश का मतलब कि अगर आपको कहीं पे मारुबुरु बेरिश बनती हुई नज़र आ जाए, जो कि एक वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, मैं आपको भी इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। मारुबुरु बेरिश हमेशा रेड कलर की होती है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। इसी के ही ऑपोजिट जो हमारे पास दूसरी होती है मारुबुरु बुलिश, वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और जहाँ पे आपको वो वॉल्यूम वाली कैंडल बनती नज़र आ जाए, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इस वजह से इसके आगे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि वो आपको एक डायरेक्शन बता देती है कि यहाँ से मार्केट यहाँ जा सकती है। ये देखें जी, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये है मारुबुरु बेरिश, यानी कि यहाँ से अगर ये इसको कहते हैं एक वॉल्यूम वाली कैंडल, यहाँ पर सेलर्स जो हैं एक्टिवेट हुए हैं, और इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, यहाँ यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। और ये जो बुलिश कैंडल है इसको कहते हैं जी मारुबुरु बुलिश। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, और बायर्स एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रेंड के अंदर डाउनवर्ड अगर ट्रेंड है, यानी कि मार्केट डाउन आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड एक बना के दिखाता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप समझिए कि मार्केट यूँ डाउन आ रही है, ठीक है, और वहाँ पर आपको ये बुलिश कैंडल नज़र आ जाती है, इस तरह की बुलिश कैंडल वॉल्यूम वाली। ठीक हो गया, वहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जी अपनी अगली एग्जांपल की तरफ, जो कि है हैमर बेरिश रिवर्सल। हैमर जो है इसकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह ले लें कि ये बिल्कुल जिस तरह एक हथौड़ा नहीं होता, ये बिल्कुल उसी तरह की एक कैंडल होती है, ठीक है, और जहाँ पे ये नज़र आ जाए इसका मतलब वहाँ पर बेरिश रिवर्सल होने लगा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ एडिट करके, ताकि आपको चीज़ों की अच्छी से समझ आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पर अब इस वाले को अभी आप इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ से क्या हुआ है जी कि मार्केट यहाँ से आ रही है जी डाउन ट्रेंड में, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट का कंटिन्यूस है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब आप इन कैंडलस्टिक के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हैमर कैंडल किस तरह की होती है। यहाँ पर ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये हमारी हैमर कैंडल है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल जिस तरह एक हथौड़े की तरह नहीं होती, ये बिल्कुल सेम वैसी है, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल बनने का मकसद क्या था कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से अपना एक ट्रेंड चेंज करने लगी है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेरिश रिवर्सल, यहाँ पर वही होने लगा है कि ये बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है और यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्स होने लगा है जो कि अब जा रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ से आप देखें कि मार्केट गई है अप ट्रेंड में, ठीक हो गया। ये थी हमारे हैमर की एग्जांपल।
आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई। जैसे जैसे आप इनके बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे आपको और पता चलता जाएगा। और भी इसके अलावा और भी कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं, जैसे जैसे आप इनमें यानी कि इनके बारे में आप स्टडी करेंगे और नॉलेज हासिल करेंगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि अब क्या होने वाला है। ये वाली कैंडल बन रही है और आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट कैंडलस्टिक को लेकर क्लियर हो गए होंगे और आपको इन तमाम कैंडल्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बिल्कुल उसका जवाब भी देंगे। किसी भी कोई क्वेश्चन है या किसी और चीज़ के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।